तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वेटिंग एजेंट। सरफेक्टेंट्स भी कहते हैं इनको, वेटिंग एजेंट भी कहते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड्स डिस्क्लेमर है। और वी आर फ्रॉम विटलॉन इंडिया लिमिटेड। तो ये जो भी टेक्निकल गाइडेंस है आपको हम विटलॉन की तरफ से दे रहे हैं। और दिस वीडियो इज फॉर टेक्सटाइल पीपल, जो टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग पीपल, उनके लिए ही है स्पेशली। बाकी लोगों के शायद काम का नहीं रहेगा। तो दिस वीडियो इज मेनली फॉर टेक्सटाइल टेक्नीशियंस। और इसमें जो कंटेंट है, इसमें है एक तो सरफेक्टेंट की प्रॉपर्टीज, यानी कि वेटिंग एजेंट है या स्कोरिंग एजेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं वो हम समझेंगे। कंपोजिशन क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या डलता है उसके अंदर, वो हम समझेंगे। टेस्टिंग कैसे करी जाती है कि अच्छा वेटिंग एजेंट है या स्कोरिंग एजेंट है, उसको उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। फिर एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा समझेंगे कि भाई अप्लाई कैसे करना है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ यूज़ करना है। और आखिरी में समझेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। तो वेटिंग एजेंट में पूरी दुनिया में बहुत कन्फ्यूजन होता है। कोई वेटिंग एजेंट कहता है, कोई सरफेक्टेंट कहता है, कोई स्कोरिंग एजेंट कहता है, कोई डिटर्जेंट कहता है, कोई साबुन कहता है, सोप कहता है, कोई डिस्पर्सिंग एजेंट, कोई इमल्सीफायर कहता है। तो ये इतनी सारा कन्फ्यूजन है, कौन सा हम लें, कौन सा यूज़ करें, ये बड़ा कन्फ्यूजन है दुनिया में। तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सरफेक्टेंट, वैसे नाम सरफेक्टेंट एक यूनिवर्सल नाम है और सही नाम है सरफेक्टेंट। जो भी सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं, क्योंकि सरफेस को या क्योंकि फैब्रिक का सरफेस हो चाहे पानी का सरफेस हो, उसको जो उसका जो सरफेस टेंशन कम करते हैं या बढ़ाते हैं या कम करते हैं सरफेस टेंशन, केमिस्ट्री में ज़्यादा हम नहीं जाएंगे अंदर, तो उनको सरफेक्टेंट्स कहते हैं। अब सरफेक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, बहुत से मेरे पास सवाल आते हैं। लुधियाना से, अमृतसर से, पानीपत से, भदोही, मिर्ज़ापुर है, चाहे जेतपुर है, पाली बलोत्रा है, तिरपुर है, ईचल करंजी है, शोलापुर है, कोल्हापुर है, सूरत है, अहमदाबाद है। ये सब क्या टेक्सटाइल के हब हैं, टेक्सटाइल के क्लस्टर्स हैं, टेक्सटाइल के हब है। और यहाँ से बहुत सारे, हर बार एक ही क्वेश्चन आता है, कौन सा वेटिंग एजेंट ले। वेटिंग एजेंट बोलते हैं और फिर टेस्ट करते हैं, एक प्रॉपर्टी टेस्ट करते हैं और फिर कहते हैं ये अच्छा है वो बुरा है आपको। लेकिन अगर आप वेटिंग एजेंट, स्कोरिंग एजेंट, पहली बात तो आपको चाहिए क्यों चाहिए? है आपको प्री ट्रीटमेंट के लिए, कि कपड़े की गंदगी निकालने के लिए। प्री ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली सर्फेक्टेंट या स्कोरिंग एजेंट यूज़ होते हैं 99%। बाकी सर्फेक्टेंट थोड़े बहुत डाइंग में कभी कभार डलते हैं और सोपिंग में कभी कभार सर्फेक्टेंट डालने चाहिए। हालांकि सोप डिटर्जेंट टाइप की चीज़ें सोपिंग में भी डल जाती हैं, बट मैं वहाँ पे इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। सर्फेक्टेंट्स आर फॉर प्री ट्रीटमेंट। तो पहली बात तो प्री ट्रीटमेंट में ही यूज़ होनी चाहिए। और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि आपको प्री ट्रीटमेंट के लिए कपड़े से आपको गंदगी निकालना है। अब गंदगी में क्या है, लिग्निन, पिक्टिन, पैक्टिन्स हैं, या वैक्सेस हैं, या डर्ट है, डस्ट है, ऑयल है, ग्रीस है जो लूम पे से आता है। तो ये सब निकालने के लिए आपको एक अच्छा ऑयल इमल्सीफायर होना चाहिए उसमें। मिट्टी निकालने के लिए, डर्ट निकालने के लिए, डस्ट निकालने के लिए, गंदगी निकालने के लिए अच्छा डिटर्जेंट होना चाहिए उसमें। वेटिंग एक्शन होना चाहिए कि भाई वेट कर दे। लेकिन पूरी दुनिया वेटिंग एजेंट के पीछे पड़ी होगी। वेटिंग एजेंट का इनफैक्ट सिर्फ कंटिन्यूस में ही यूज है। अगर आपकी सीबीआर है या पैडिंग से आप करते हैं और आपके पास निप टाइम जो है बहुत जो है ड्वेलिंग टाइम बहुत कम है आपके पास, कि भाई 1 मिनट में ही कपड़ा गीला हो जाए, तब आपको वेटिंग एजेंट की जरूरत है। लेकिन पूरी दुनिया वेटिंग टेस्ट करी कि कितनी जल्दी यार्न डूबेगा, या फैब्रिक ग्लास ले लिया, उसमें कपड़ा डुबा के देखा, ड्रिफ्ट टेस्ट किया, और यार इसकी वेटिंग अच्छी नहीं है तो ये डिटर्जेंट खराब होगा। भाई आपने डिटर्जेंट टेस्ट तो किया ही नहीं है। वेटिंग टेस्ट करके आप बोल रहे हो डिटर्जेंट खराब है, वेटिंग टेस्ट करके बोल रहे हो ऑयल खराब है, ऑयल इमल्सिफिकेशन खराब है, या ग्रीस नहीं निकालेगा, स्टेन नहीं निकालेगा। तो आप चेकिंग क्या कर रहे हो? करना है क्या है आपको? गंदगी निकालने का काम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? गंदगी निकालना। और आप क्या कर रहे हो? कपड़ा डुबा के देख रहे हो। बैटिंग 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 एब्जॉर्बेंसी। अरे भाई एब्जॉर्बेंसी, आपका मशीन में कपड़ा जो है वो जो एग्जॉस्ट, जिगर है, जेट है, सॉफ्ट फ्लो है, पैडिंग वाला छोड़ दें जहाँ पे कि बहुत कम टाइम मिलता है उसको, सीबीआर छोड़ दें। तो सीबीआर अगर आपके पास नहीं है, जो कि 90% लोगों के पास नहीं है, 95% लोगों के पास नहीं है, लेकिन 95% लोग वेटिंग पे फोकस किए हुए हैं। तो यहाँ मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भैया वेटिंग का, ड्रेव टेस्ट का छोड़ के, ड्रेव टेस्ट या वेटिंग टेस्ट डेनिम के लिए, जहाँ पे कि जो है डिप किया और इमीडिएट उसको जहाँ जहाँ पे कपड़ा कंटिन्यूस में बेसिकली पास करना है, वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट होता है ड्रेव टेस्ट या वेटिंग टेस्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, ग्रीस का टेस्ट करो, ऑयल का टेस्ट करो कि ऑयल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ग्रीस निकलेगी, डिस्पर्शन कैसा, एंटी सॉइल
रीडिपोजिटिंग एजेंट की भाई जो गंदगी उसने बाहर निकाली जिगर में, जेट में, सॉफ्ट फ्लो में, पानी में, वापस कपड़े पे तो नहीं चढ़ जाएगी, वापस तो नहीं चढ़ जाएगी, चढ़ जाएगी इसमें लेमन लैंग्वेज में कहे तो वापस गंदगी तो नहीं चढ़ जाएगी। जैसे एरियल या किसी का ऐड आता है कि भाई कपड़ा सफ़ेद शर्ट जो है बाल्टी से बाहर निकाली, सफ़ेद बाहर है और गंदगी नीचे है, बाल्टी के अंदर ही है। उसी तरह जिगर में, सॉफ्ट फ्लो में, नीचे पानी में गंदगी रहना चाहिए, उसे एंटी सॉइल रीडिपोजिटिंग एजेंट कहते हैं या प्रॉपर्टी कहते हैं। वो प्रॉपर्टी तो आपने चेक नहीं करी, तो कैसे आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे? और फिर वेटिंग एजेंट बदलते रहते हैं सिर्फ वेटिंग देख देख के। तो ये प्रॉपर्टी डिस्पर्सिंग प्रॉपर्टी, डिफोमिंग की, झाग तो नहीं बनेगा। जिगर वगैरह में, विंच में क्या होता है ना, ओपन चलती हैं, ज़्यादा शेयरिंग फोर्स नहीं रहता है, तो झाग भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सॉफ्ट फ्लो में, जेट में भाई झाग नहीं बनना चाहिए। झाग बनेगा तो आपका फेक एक तो रीडिंग देगा कि पानी का लेवल कितना है, पता ही नहीं चलेगा। झाग के कारण और दूसरे क्रोफिट मार्क है या वाइट स्पॉट्स है या दूसरी गंदगियां भी उस पर उल्टा चढ़ने लगेंगी कपड़े पे, झाग से लेके कपड़े पे चढ़। तो झाग बेसिकली फोम जो है काफ़ी खतरनाक चीज़ है, स्पेशली सॉफ्ट फ्लो जेट वगैरह के लिए। जिगर वगैरह में थोड़ा बहुत फोम चल जाता है। फिर लुब्रिकेशन ठीक है कि नहीं है, कि कपड़ा चलेगा तो उसमें लुब्रिकेशन पावर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई कई जो सर्फेक्टेंट्स है उसमें एसिड मिला रहता है। एसिड जो है ना काफ़ी हार्श रहता है, तो वो लुब्रिकेशन उसमें रहता ही नहीं है और कपड़े की हेयरिनेस बढ़ा देगा, बाद में कपड़े की क्वालिटी ख़राब होगी आपका। तो एसिड बेस या कुछ और केमिकल बेस जिसमें हार्श केमिकल यूज़ होते हैं, तो लुब्रिकेशन भी होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, क्योंकि आजकल इको फ्रेंडली का ज़माना है। बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं है, क्लाउड पॉइंट कितना है, कितने टेम्परेचर पे काम करेगा, 60 डिग्री पे काम करेगा या 90 डिग्री पे या 110 डिग्री पे, अगर हम 110 डिग्री पे चलाएंगे तो काम करेगा कि नहीं करेगा। उसी तरह एसिड, अल्कलाइन और हार्ड वाटर स्टेबिलिटी, एसिड में स्टेबल रहेगा, अल्कलाइन में स्टेबल रहेगा और हार्ड वाटर, क्योंकि बहुत सारी जगह है जैसे पाली बलोत्रा, हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, 500,000 ppm है। लुधियाना वगैरह का पानी अच्छा है, सतलज का पानी आता है, लेकिन यहाँ का बालोतरा है, जेतपुर है, यहाँ का पानी बहुत खारा है। तो खारे पानी में वो काम करेगा कि नहीं करेगा? आपने वेटिंग तो अच्छी ले ली, लेकिन खारे पानी में ही काम नहीं कर रहा है। उसी तो ये और हार्ड वाटर स्टेबिलिटी, टीडीएस, टीएसएस कितना है, उसमें भी वो काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टीज है जिन पे ध्यान देना चाहिए। और जबकि लोग बाग सिर्फ और सिर्फ वेटिंग पे ध्यान देते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज भूल जाते हैं और उस पे वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। तो एक अच्छा वेटिंग एजेंट या अच्छा सर्फेक्टेंट जो है, अच्छा स्कोरिंग एजेंट जो है, उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज मिक्स होनी चाहिए। कई लोग सिंगल सिंगल यूज करते हैं, अकेला वेटिंग एजेंट ले लिया ओटी टाइप का या है और कहते हैं कि भाई, और फिर चाहते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए। नहीं होगा, इसलिए फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स ही लेना चाहिए स्कोरिंग में। और समझना चाहिए कि हमारी ज़रूरत क्या है, टेम्परेचर है, कौन सी मशीन्स हैं हमारी, उसके हिसाब से आपको उसका एप्लीकेशन करना चाहिए। और आखिरी में आता है भाई अनायनिक है, नॉन आयनिक है, कैटाइनिक है, कौन सा सर्फेक्टेंट आप यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमम नॉन आयनिक्स यूज़ करते हैं। अनायनिक का थोड़ा डिटर्जेंसी वगैरह ठीक रहती है, क्रिप्टो है, एम्फोटेरिक है, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। मतलब डेनिम वगैरह में अनायनिक यूज़ होते हैं, नॉन आयनिक भी यूज़ होते हैं, ऐसा ऐसा कोई, लेकिन और बहुत सारे मैंने ऐसे पढ़े लिखे जिन्हें मैं गंवार कहूँगा कि वो कहते हैं नहीं अनायनिक ही होना चाहिए, नॉन आयनिक, उस पर ही चर्चा चली जा रही है कि कौन सा होना चाहिए। अंदर क्या है उसमें भाई, टीडीए बेस है, एलए बेस है, हेक्सेनॉल बेस है, सर्फेक्टेंट में क्या है, 9.5 मोल है, 6 मोल है, 8 मोल है, 11 मोल है, पता ही नहीं है। बस अनायनिक नॉन आयनिक पे झगड़ा किए जा रहे हैं और कहते हैं कि अनायनिक होना चाहिए, नॉन आयनिक कौन सा यूज़ होना चाहिए, पता नहीं क्यों। और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, मैं बीटेक एमटेक लोगों की बात कर रहा हूँ, सर्फेक्टेंट के लिए झगड़ते हैं या लेवलिंग एजेंट के लिए झगड़ते हैं, अनायनिक नॉन आयनिक पे। तो ये चर्चा बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल जिनको जिनको आधा ज्ञान है ना, जिसे कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, भाई थोते चना बाजे घना, कि भाई कम नॉलेज है तो वो ज़्यादा बाजा बजाते हैं अपना, एनायनिक नॉन आयनिक का। एक चीज़ सीख ली, वेटिंग एजेंट का ड्रिफ्ट टेस्ट करना सीख लिया, पर अगर अम्ब्रेला व्यू देखें, तो कहते हैं ना, एक कहता है यहाँ से देखना, एक होता है यहाँ से देखना। भाई अम्ब्रेला व्यू देखें तो सारी प्रॉपर्टी सर्फेक्टेंट में होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने बोला, आप दोबारा भी सुनिएगा इसको। और सर्फेक्टेंट अब किस किस से, जैसे एनायनिक सर्फेक्टेंट है, कार्बनिक एसिड से बनते हैं, सल्फेट से बनते हैं, सल्फोनेट से बनते हैं, फॉस्फोरिक ईस्टर से बनते हैं, सल्फोसक्सीनेट से बनते हैं। कैटाइनिक जो है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड से बनते हैं। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, फैटी अल्कोहल एथॉक्सिलेट्स हैं, फैटी अमाइन एथॉक्सिलेट्स हैं, ईओपीओ वगैरह, इथिलीन ऑक्साइड वगैरह, उनसे बनते हैं। सॉर्बिडेट ईस्टर से बनते हैं। एल्किल फिनॉल एथॉक्सिलेट्स वगैरह तो एपीओ एनपीओ बैन हो चुके हैं, आजकल कोई यूज़ नहीं करता है, तो इनसे बनते हैं। और एम्फोटेरिक जो है ये बीटाइन या सल्फर बीटाइन वगैरह से बनते हैं। तो ये केमिस्ट्री है, इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा समझने की। अच्छा, इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, तो ये स्लाइड आप सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भाई ये टेस्ट कैसे करना है। तो उसमें टेस्टिंग की जो है, सॉलिड कंटेंट टेस्ट कर सकते हो, वेटिंग टाइम टेस्ट कर सकते हो, आयनिक नेचर टेस्ट कर सकते हो, कैटाइनिक
है, एम्फोटेरिक है, क्लाउड पॉइंट क्या होता है, फोमिंग टेस्ट आप टेस्ट कर सकते हो पूरे सर्फेक्टेंट का, एम्पा टेस्ट होता है कि भाई गंदगी कितनी साफ करेगा, ऑयल ग्रीस टेस्ट होता है कि ऑयल और ग्रीस को कैसे निकालेगा। तो ये सारी टेस्टिंग आप, सारी की सारी टेस्टिंग आप कर सकते हो इन हाउस। सिर्फ एक टेस्ट पे डिपेंड नहीं होना है कि वेटिंग मेरी अच्छी है या बुरी है, सिर्फ वेटिंग देख के मैं पूरा सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टी समझ लूँ कि नहीं अच्छा सर्फेक्टेंट है या बुरा सर्फेक्टेंट है। मेरे को बड़ा बुरा लगता है, लोग कहते हैं अरे आपका तो प्रोडक्ट फेल हो गया भाई, वेटिंग पास नहीं कर रहा। अरे भैया वेटिंग की जरूरत नहीं है, आपका 1 घंटा मशीन के अंदर चलने वाला है, 10-15 मिनट में वेट कपड़ा गीला हो ही जाएगा, भिगो के नहीं भी रखोगे तो भी, क्योंकि 1 घंटा तो आप लोडिंग अनलोडिंग में 15-20 मिनट दे रहे हो। वेटिंग सिर्फ इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूस के लिए, सीबीआर के लिए या डेनिम वगैरह में जो फास्ट एकदम कंटिन्यूस में अप्लाई करते हैं वहां के लिए। ये नॉर्मल जेट जिगर में तो कपड़ा 10 मिनट ज्यादा लोडिंग अनलोडिंग में वैसे लेबर इतना टाइम कर लेता है कि कपड़ा गीला हो ही जाएगा। तो उसमें हालांकि प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है 10-15 मिनट भी, बट भाई वेस्टेज भी बहुत होती है। मैं प्रैक्टिकली देखे तो अपन समझते हैं उस चीज को जो। तो ये टेस्टिंग है जो आपको करनी चाहिए। फोमिंग कैसे करते हैं, एक मैंने अलग वीडियो बनाया ड्रेप टेस्ट का भी, फोमिंग टेस्ट का भी, कि झाग कैसे टेस्ट करते हैं ड्रेप का, तो वो आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। एप्लीकेशन सर्फेक्टेंट्स की क्या होती है, डिटर्जेंट में होती है, क्लीनर्स में होती है, क्लीनिंग एजेंट्स में, पर्सनल केयर में, कॉस्मेटिक में, रबर में, एडिसिव्स में, पेंट वगैरह में आता है, एग्रो इंडस्ट्री में भी होता है, शुगर मैन्युफैक्चरिंग में सर्फेक्टेंट्स यूज होते हैं, मेटल ट्रीटमेंट में होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में होते हैं, पेपर, लेदर, पल्प, टेक्सटाइल, इमल्शन कोई भी बनाने में इमल्सिफायर या सर्फेक्टेंट्स यूज होते हैं। तो ये बहुत वर्सेटाइल, इसका बहुत बहुत ज़्यादा उपयोग है। पूरी पूरी दुनिया में बिना सर्फेक्टेंट के आप शायद नहीं नहीं, घर 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 में है, इंडस्ट्री में है, कोई भी इंडस्ट्री हो सब में, पेट्रोकेमिकल से लेके और कॉस्मेटिक तक सब में सर्फेक्टेंट डलते हैं। अब हाँ, अपने कौन सा सर्फेक्टेंट लेना चाहिए, कौन सा है, तो अब हम अपने ही प्रोडक्ट की बात करेंगे। हालांकि बहुत सारी कंपनियां बनाने वाली, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये जो है, तो सबसे पहले नंबर पे ओटी, ऑक्टेनॉल बेस होता है ये, और इसमें अलग अलग आता है 80% का, 60% का, 40% का, 20% का। तो ओटी यूनिवर्सली, बट इसमें ये एक एनायनिक प्रोडक्ट है और 95% इसमें सिर्फ वेटिंग की प्रॉपर्टी है। रीवेटिंग भी उतनी अच्छी नहीं देता है, वेटिंग लेकिन बहुत अच्छी देता है। तो वेटिंग बेसिकली इट्स अ वेटिंग एजेंट, और ठंडे में चलता है जिगर वगैरह पे, यहाँ पे ठंडे में चलाना है क्योंकि इसका क्लाउड पॉइंट कम होता है। तो ओटी एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, सब जानते हैं, और अलग अलग उसमें आता है। 80% की स्ट्रेंथ में आता है, 60-40-20 जनरली जो मार्केट में चलती हैं, और जिगर वगैरह में यूज होता है, सॉफ्ट फ्लो वगैरह में यूज नहीं होता है क्योंकि उसमें झाग बनता है। इसकी दो प्रॉब्लम, एक हाई टेम्परेचर पे इसका क्लाउड पॉइंट क्योंकि कम है तो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा, दूसरा इसमें फोम बहुत बनता है। तो ये उसकी दो लिमिटेशन है जिसकी वजह से ठंडे के लिए या जिगर वगैरह के लिए, और स्पेशली वेटिंग के लिए, स्कोरिंग प्रॉपर्टीज इसकी कास्टिक वगैरह डाल देते हैं तो कास्टिक से थोड़ी स्कोरिंग आ जाती है, लेकिन इसकी स्कोरिंग, डिटर्जेंसी, ऑयल इमल्सिफिकेशन, डिस्पर्सिंग उतना अच्छा नहीं होता है। दूसरा है हमारा एक प्रोडक्ट है वीटॉल RW। ये जैसे वो ठंडे में यूज होता है, ये हल्के गर्म में यूज होता है। बेसिकली ये ओटी बेस्ड ही है, लेकिन ओटी में थोड़ा सा हमने दूसरे प्रोडक्ट भी मिक्स किए हैं, फॉर्मुलेट किए हैं। ये समझ लीजिए आप 70-80% ओटी है, बाकी 20-30% दूसरे प्रोडक्ट। उससे क्या स्टोरेज स्टेबिलिटी बढ़ गई कि ओटी जैसे करके कपड़ा रख दिया और 1 महीने बाद अगर उसको जैसे प्री ट्रीटमेंट पे करके रख दिया और बाद में प्रिंटिंग होनी है 15 दिन बाद या 1 महीने बाद, लाइनअप है क्योंकि पीछे, तो उसके बाद पता चला कि वेटिंग उड़ गई, वापस वेटिंग रीवेटिंग आ ही नहीं रही है। तो ये जो वीटॉल RW प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा स्टोरेज स्टेबिलिटी देता है ओटी के कंपैरिजन में। तो हालांकि ये भी नॉर्मली ठंडे या वार्म तक में, जैसे ओटी है 60 डिग्री 70 डिग्री तक चलाओ इसको, आप 80 डिग्री तक चला लो, जिगर वगैरह के लिए ही है, लेकिन स्टोरेज स्टेबिलिटी अच्छी देता है कि भाई लॉन्ग टर्म अगर कपड़ा रखा रहेगा तो भी उसकी वेटिंग और रीवेटिंग इसकी अच्छी रहेगी। तो ये दूसरा प्रोडक्ट है। तीसरा प्रोडक्ट है BXL। 25%, 50%, 75% और 90% के स्ट्रेंथ में आता है, और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसमें वेटिंग, रीवेटिंग, जितनी प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, डीफोमिंग, लोएस्ट फोमिंग है इसकी, ऑयल इमल्सिफिकेशन अच्छा है, डिस्पर्सिंग है, एंटी सॉइल डिपॉजिटिंग एजेंट भी है कि भाई गंदगी को वापस कपड़े पे नहीं चढ़ने देता है। तो दिस इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, नॉन आयनिक है। तो कोल्ड से लेके हॉट में कहीं भी यूज हो सकता है। जेट में डालो, जिगर में डालो, सॉफ्ट फ्लो पे डालो, निट्स में डालो, आप पॉलिस्टर के लिए डालो, सिंथेटिक्स के, वूल के लिए डालो, सिंथेटिक के लिए डालो, किसी के लिए भी डालो, आप इसको आप यूज कर सकते हो। वेटिंग इसकी में अगर और बढ़ानी है तो ओटी के साथ या RW के साथ BXL का कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा बैठता है, थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है क्योंकि RW के कारण, और BXL जो है वो वर्सेटाइल, उसकी सारी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। RWA है, A इज फॉर एनाइनिक।
तो ये नॉर्मली डेनिम में चलता है, या जहाँ पे भी एनायनिक चाहिए, टेफ्लॉन आगे फिनिश होनी है तो वहाँ पे एनायनिक चाहिए, तो ये एनायनिक है। आरएस, वीटॉल आरएस करके एक सर्फेक्टेंट है, बेस तो उसका बीएक्सएल ही है, उसके साथ उसमें सॉल्वेंट मिलाया गया है, जिसके कारण कि ऑयल इमल्सिफिकेशन और एनहांस हो जाता है, कि अगर ऑयल ग्रीस या स्टेन रिमूविंग चाहिए सिंथेटिक्स के लिए, या लूम के दागी आ रहे हैं, तो वहाँ पे ये सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्ट बड़ा अच्छा काम करता है। और एक्सएनआई भी यूनिवर्सल नेम है, बट ये प्योर सॉल्वेंट होता है। जैसे आरएस जो है वो डिटर्जेंट में सॉल्वेंट मिक्स है, और ये प्योर सॉल्वेंट एक्सएनआई। तो जैसी आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप ये ले सकते हैं। वूल है, पॉलीअमाइड है, सबके लिए आरएस, या सिंथेटिक्स के लिए आरएस ज़्यादा अच्छा है। कॉटन के जहाँ ऑयल स्टेन्स ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे भी आरएस अच्छा है। बीएक्सएल गंदगी वगैरह जहाँ है, कि भाई जहाँ मिट्टी है या वैक्स वगैरह ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पे बीएक्सएल ज़्यादा अच्छा यूज़ करेंगे। जेट जिगर के लिए मैंने बता ही दिया कि ये बीएक्सएल है, आरडब्ल्यू है, आरएस है, एक्सएनआई है, सब जेट में, जिगर में, सॉफ्ट फ्लो में, सब में चलेगा, हर मशीन पे चलेगा। और 60 डिग्री से लेके 120 डिग्री टेम्परेचर से चलेगा। खाली आरडब्ल्यू ओटीएल नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ी फोमिंग है। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। आपको होप ये वेटिंग एजेंट सर्फेक्टेंट्स पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।